हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो आज का बैच स्टार्ट करते हैं हम। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने ऑपरेटर पढ़ लिया था, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन ये था कि आपको इस क्वेश्चन का आउटपुट बताना है, इस प्रोग्राम का आउटपुट बताना है। तो प्लीज़ जल्दी से मेरे को चैट में आप सभी आंसर प्रोवाइड कीजिए कि देखते हैं किसका आंसर सही है। जल्दी से चैट फास्ट। इस पूरे प्रोग्राम का आंसर, पूरे प्रोग्राम का आंसर, आंसर एक नहीं आएगा। पूरे प्रोग्राम का मतलब इस लाइन का आउटपुट क्या आएगा, पहली लाइन का, दूसरी लाइन का आउटपुट, तीसरी लाइन का आउटपुट। मनीष ने आंसर दिया है। मनीष का आंसर है ये। देखते हैं, सबका चेक करेंगे। सो मनीष का आंसर है ये। एनीबॉडी एल्स? और किसी का कोई आंसर? अच्छा, जिसने नहीं किया प्लीज ईमानदारी से सभी, जिसने नहीं किया वो नो टाइप कर सकता है कि हमने ट्राई नहीं किया इस क्वेश्चन को। बट जिसने ट्राई किया है वो अपना आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कीजिए। ओके। नो। नो। मनु एंड अनिकेत से नो। अनुष्का ऑल्सो से नो। ओके। चार जनों का नो आया अभी तक। इरम, आपने किया? सुरभि गर्ग answered. Let's see what's the answer. 10, 8, 8, 11, 10, 10, 10. It's similar. Okay. तो मनीष एंड सुरभि का आंसर सेम है। देखते हैं किसका आंसर करेक्ट है। मतलब दोनों का आंसर सेम ही है। चेक करते हैं अभी। और कोई जिसको आंसर देना हो? अनिकेत से लैपटॉप में जरा कोरोना हो गया है, तो उसे कोई बात नहीं, सैनिटाइजर से हाथ धुलवाओ उसके और मास्क पहना के चलाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं प्रोग्राम को आपको डिटेल में समझाता हूँ ये कैसे वर्क कर रहा है। देखिए, सब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमारी मेमोरी में एक नम नाम का वेरिएबल बनना है और नम नाम के वेरिएबल में वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है। नम नाम के वेरिएबल में क्या है, वैल्यू 10 है। अब देखिए पहली लाइन में आउटपुट क्या प्रिंट हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। पहली लाइन में हो रहा है हमारा सबसे पहले वर्क। तो वर्क क्या है, टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल की वैल्यू, देखिए क्या इस समय वेरिएबल की वैल्यू मेमोरी में 10 है। तो इस समय यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू क्या रिटर्न हुई, यहाँ पे 10 रिटर्न हुई। अब यहाँ पर 10 वैल्यू रिटर्न हुई, तो इसका मतलब यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहता, वर्क के बाद आपको क्या करना है, डिक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट किसमें होगा, मेमोरी में। तो अब ये वैल्यू, नम की वैल्यू क्या होगी, मेमोरी में 9 हो गई। तो इसका मतलब पहली लाइन में जो आपको आउटपुट आ रहा है, पहली लाइन में आपको आउटपुट आ रहा है 10। ठीक है। अब देखिए दूसरी लाइन पे मूव हो जाइए। दूसरी लाइन में क्या है, पहले क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, फिर उसके बाद वर्क होगा। वर्क क्या है, टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब यहाँ पे पहले हम डिक्रीमेंट करते हैं, तो यहाँ पे नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेमोरी में 8 हो जाएगी। फिर उसके बाद वर्क हो रहा है, तो वर्क में क्या है, नम की वैल्यू आ रही है, तो नम की वैल्यू क्या है, 8। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, 8। तो आपका स्क्रीन पर आउटपुट क्या आ रहा है इस लाइन में, इस लाइन में आपका आउटपुट आ रहा है 8। ठीक है। नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव हो जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नम प्लस प्लस। तो पहले क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो सबसे पहले वैल्यू रिटर्न हो रही है। तो वैल्यू रिटर्न में यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, 8 आ गया। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट किस में होगा, मेमोरी में। अब नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। यहाँ तक सभी को क्लियर, सभी को थर्ड लाइन तक सभी को क्लियर? से यस इन चैट अगर सबको क्लियर है तो, जो मैंने भी। क्लियर। ओके, गुड।
अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हमारा आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले लिखा है नम प्लस प्लस, तो मतलब पहले वर्क हो रहा है। वर्क क्या है, टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल की वैल्यू क्या है 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आउटपुट इस लाइन में 9 आ जाएगा। बट आउटपुट होने से पहले आपको क्या करना है, इंक्रीमेंट करनी है वैल्यू, क्योंकि वर्क के बाद हमें क्या करना है, वर्क का मतलब 9 रिटर्न हुआ है, 9 यहाँ पे लिखा है, अभी प्रिंट नहीं हुआ है। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तब वो प्रिंट होगा, मतलब ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी। बट वर्क खत्म होने के बाद अब वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, किसमें होगी, वेरिएबल में। तो वेरिएबल की वैल्यू क्या थी 9, तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी। अब नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ पहले प्लस प्लस, तो पहले वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है वर्क, वर्क मतलब वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है 11 है, ठीक है। तो इस लाइन में आपको आउटपुट क्या आएगा 11। अब नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, पहले क्या हो रहा है डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट हो रहा है तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी मेमोरी में 10, और यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा आपको, यहाँ पर आएगा आपको 10। उसके बाद वर्क है, वर्क की वैल्यू अब क्या आ रही है मेमोरी से 10 आ रही है। अब नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, पहले क्या हो रहा है वर्क हो रहा है, तो वैल्यू क्या रिटर्न आई वहां से मेमोरी में से 10 आई। उसके बाद क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है तो नम की वैल्यू क्या होगी मेमोरी में 11 हो गई। अब नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, सबसे पहले क्या हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है, देखिए अब डिक्रीमेंट हो रहा है तो मेमोरी में वैल्यू क्या हो जाएगी नम की, ये हो गई नम की वैल्यू 10। अब नम की वैल्यू 10 हो गई, फिर उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हो रहा है आपका वर्क हो रहा है। अब यहाँ पर वर्क हो रहा है, तो वर्क में क्या है टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब वेरिएबल की वैल्यू क्या है, वेरिएबल की वैल्यू है 10, ध्यान से देखिए वेरिएबल की वैल्यू क्या है 10। तो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू क्या आई, यहाँ पे रिटर्न वैल्यू आई 10। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रिटर्न आई, यहाँ पे वैल्यू रिटर्न आई 10। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा है वर्क, तो वर्क में टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, तो वेरिएबल की वैल्यू क्या 10, तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आई आपकी 10 आई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है, तो डिक्रीमेंट वेरिएबल में वैल्यू डिक्रीमेंट कर दीजिए, तो ये वैल्यू क्या हो गई 9 हो गई मेमोरी। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए, यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, पहले हो रहा है डिक्रीमेंट, तो वेरिएबल की वैल्यू डिक्रीमेंट कर दीजिए। डिक्रीमेंट करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है वर्क हो रहा है, तो वर्क में क्या आएगी वेरिएबल की वैल्यू, तो वेरिएबल की वैल्यू क्या है इस समय 8 है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाइए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कुछ भी ऑपरेशन नहीं हो रहा, सीधे वेरिएबल की वैल्यू आ रही है। तो वेरिएबल की वैल्यू क्या है बताइए, वेरिएबल की वैल्यू है 8। तो करेक्ट आंसर इज 10 8 8 9 11 10 10 10 10 8 8। तो सुरभि एंड मनीष का आंसर करेक्ट है, ठीक है। बहुत अच्छा किया आपने। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा सोल्व, उसी तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन भी करना है, बट उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट सेशन में देना है, आज के सेशन में नहीं देना। जब मैं ये सेशन को एंड करूंगा, आज के सेशन को एंड करूंगा, तब मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। मनीष इज अ ब्रिलियंट बॉय, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है मनीष की प्रोग्रामिंग के लिए। मनु से कि मनीष ने करेक्ट आंसर दिया सबसे पहले। जावा सी डी, जावा सी कोड डॉट जावा, तो हमारी फाइल कंपाइल हो चुकी है जावा कोड। मैंने रन किया तो देखिए आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, सेम आउटपुट आ रहा है, आई थिंक सो। मैच करके देखते हैं, देखिए 10 8 8 8 9 11 10 10 10 10 8 8, ठीक है। तो आपका आंसर ये है। अब देखिए ऑपरेटर पे फोकस कर लेते हैं। आई होप आपके यूनरी और यूनरी इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर आपके क्लियर हो गया होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, इसी तरह से पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेटर पढ़ा दिए, प्लीज फोकस रखिएगा उन पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पैरेंथेसिस ऑपरेटर पढ़ा दिया है कि ये कैसे वर्क करता है। अगर आपको कोई इक्वेशन पहले सोल्व करवानी है तो आप पैरेंथेसिस में रखेंगे, बट इसमें भी एक कंडीशन है। इसमें कंडीशन ये है कि ये पैरेंथेसिस तभी सोल्व होता है जब इसका नंबर आता है।
एक्चुअल में यहाँ पे आप लिस्ट में देखेंगे कि यहाँ पर यूनरी की जो प्रेसिडेंस है वो आगे है, मतलब प्रेसिडेंसी मतलब वो पहले सोल्व होंगे। अगर मैं आपके सामने एक प्लस रख दूं और एक मैं यहाँ पे आपके सामने नोट जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर रख दूं और आपसे पूछूं पहले कौन सा सोल्व होगा, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि पहले हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर सोल्व होगा क्योंकि प्रेसिडेंसी उसकी क्या है 13 है। बाद में कौन सा सोल्व होगा, एडिशन सोल्व होगा। बट ऐसा नहीं है एक्चुअल में। आपका जो सिस्टम है, आप जो भी एक्सप्रेशन लिखते हो वो कोई एक लॉजिक के हिसाब से वो कन्वर्ट होता है बिहाइंड द सीन। फिर वो जिस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट होता है, जिन्होंने जो बीसीए या बीटेक कर रहे हैं उन्हें डेप्थ में पता होगा ये चीज। तो वो एक्सप्रेशन जब हमारा सोल्व होता है तो उसमें हम देखते हैं कि पहले बाइनरी ऑपरेटर सोल्व होता है हमारा, ठीक है। और बाइनरी ऑपरेटर में जो दो ऑपरेंड रिक्वायर्ड होते हैं, जब तक वो दोनों ऑपरेंड नहीं आ जाते तब तक वो बाइनरी ऑपरेटर पेंडिंग में पड़ा रहता है, मतलब वो तब तक सोल्व नहीं होता। मैं भी आपको इसका लाइव एग्जांपल समझाऊंगा अभी, ठीक है, आपको एकदम क्लियर कट आंसर समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैंने आपको पैरेंथेसिस ऑपरेटर पढ़ा दिया, ये अभी आपके एरे सबस्क्रिप्ट रह गए हैं और मेंबर एक्स सिलेक्शन ऑपरेटर रह गया है। इन्हें हम बाद में पढ़ेंगे जब क्लास के बारे में पढ़ेंगे, और एरे वाले को हम एरे के साथ पढ़ेंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमारा एक ऑपरेटर रह गया है, इसमें प्लस माइनस भी हो गया। यहाँ पे हमारा रह गया है लॉजिकल लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इसे बोलते हैं हम, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ये सभी ऑपरेटर मैंने आपके कंप्लीट कर दिए इधर से लेके। फिर उसके बाद देखिए रिलेशन ऑपरेटर नंबर 9 का आपका ये पूरा रह गया है रो। फिर उसके बाद देखिए नंबर 8 का रो आपका पूरा रह गया है रो। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए बिटवाइज ऑपरेटर आपके सभी के कंप्लीट कर दिए मैंने। अब आपका यहाँ पे क्या छूट गया, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आपके कंप्लीट है, और उसके बाद क्या आपका टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो ऑपरेटर पे डिस्कस करने से पहले मैं आपको कैरेक्टर के बारे में पढ़ाता हूँ। ऑपरेटर के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, मतलब इसी के सेकंड पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेटर वाला, सॉरी कैरेक्टर के बारे में। अब देखिए मैंने आपके सामने एक बॉक्स बना रखा है, इस बॉक्स को समझिए आप मेमोरी ब्लॉक। ये क्या है आपका मेमोरी ब्लॉक। अब ये मेमोरी ब्लॉक है, ठीक है, ये आपका क्या है मेमोरी ब्लॉक है। आपने कोई कैर की मदद से वेरिएबल बनाया, सपोज दैट आपने कैर की मदद से एक वेरिएबल बनाया, और कैर की मदद से आपने वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा आपने एक्स सेमीकोलन। अब आपने एक्स नाम का वेरिएबल बनाया तो ये मेमोरी में एक वेरिएबल बन जाएगा। किस नाम का बनेगा, एक्स नाम का वेरिएबल बन जाएगा। जो मेमोरी में साइज कितना लेगा, 2 बाइट। कितना लेगा, 2 बाइट। 2 बाइट बोले तो कितना बिट हो गया, 2 बाइट कितना होता है 16 बिट, 16 बिट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपके जो वेरिएबल है एक्स, मैंने उसे नीचे रिप्रेजेंट किया एक तरह से। यहाँ पे देख रहे हैं बॉक्सेस, मैंने उसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, तो एक तरह से यहाँ पे जो वेरिएबल है ये आपका एक्स नाम का वेरिएबल है। ये जो वेरिएबल है आपका किस नाम का वेरिएबल है, ये आपका एक्स नाम का वेरिएबल है। अब देखिए ये वेरिएबल एक्स वेरिएबल किसकी मदद से बना है, कैर की मदद से बना है। अब ये कैर की मदद से बना है तो इसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है, कैर टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है। अब आप इसमें कोई भी कैर वैल्यू असाइन करते हो तो आप क्या लिखते हो, आप सीधे लिखते हो जैसे आपको एक्स में @ का सिंबल डालना है, या ए डालना है, बी डालना है, कुछ भी कैरेक्टर वैल्यू डालनी है, तो आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर कैरेक्टर का ए। अब आपने ये लिखा, आपके वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो जाती है, आपके वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो जाती है, आपके वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो जाती है कैरेक्टर का ए। बट यहाँ पे तो आपको सिंगल कोट्स में ए दिख रहा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, वो एक्चुअल में जो वैल्यू है मेमोरी में कैसे स्टोर होती है, क्योंकि आपकी जो बिट रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें तो एबीसीडी नहीं होती, उसमें तो आपका क्या होता है 0 या 1। आप कोई भी सॉन्ग डाउनलोड करते हो, मूवी डाउनलोड करते हो, आपकी पीडीएफ होती है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, कुछ भी एनीथिंग एल्स, वो सब आपका 0 1 की फॉर्म में ही सेव होता है मेमोरी के अंदर। अब क्वेश्चन राइज यहाँ पर ये होता है कि ये जो ए है ये कन्वर्ट कैसे हुआ बाइनरी में। अगर आपको 24 को कन्वर्ट करना हुआ बाइनरी में तो आप क्या करते हो, 24 को डिवाइड कर देते हो 2 से, तो जो भी आपके पास रिमाइंडर आते जाते हैं आप उन्हें पीछे से लिख देते हो और उसे फिल कर देते हो, वही आपके पास बाइनरी आ जाता है। अब यहाँ पर आप ए को कैसे डिवाइड करेंगे भाई, अब आप यहाँ पे ए को कैसे डिवाइड करेंगे। देखिए इस सॉल्यूशन का आंसर क्या है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा आप। इरम से सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है, इरम आपकी साइड नेटवर्क इशू हो सकता है, आप प्लीज रीजॉइन कर लीजिए एक बार, मतलब लीव करके
सेशन को फिर दोबारा रिज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो ए है ये कन्वर्ट कैसे हो रहा है, प्लीज इस चीज को फोकस कीजिए। आपके सामने क्या है भाई, आप फोन पे कुछ भी मैसेज लिखते हो, व्हाट्सएप करते हो, तो एक्चुअल में आपने ए लिखा है यहाँ पर, दूसरे के सिम फोन में वो ए ही दिखता है, बट ऐसा सीन एक्चुअल में नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है आपका, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में आपका क्या होता है, यहाँ पे जो भी आपने डाटा लिखा है, जो भी आपने मतलब ABCD लिखा है, अब ABCD लिखने के बाद आपने ए लिखा है यहाँ पे अपने फोन से, तो दूसरे पर्सन के फोन में भी ए ही जाके दिखता है। अभी आप जब मेरे से चैट पे क्वेश्चन पूछते हो तो आप साथ में जो है इमोजी भी भेज देते हो मेरे को, बट मेरे फ्लैपी में वो इमोजी सपोर्ट नहीं करते, उनकी जो बिट्स है वो सपोर्ट नहीं करती, वो किस तरह से लिखे गए हैं, तो उनकी जगह पे मेरे को एक बॉक्स सा बना आ जाता है। आपने देखा होगा बहुत से इमोजी जो आपके सपोर्ट नहीं करते फोन में, उनमें बॉक्स सा आ जाता है, ठीक है। तो जो चीज सपोर्ट नहीं करती वहां पे वो बॉक्स रिप्रेजेंट कर देता है एक ऐसा कैरेक्टर जो भी समझ में आता है आपके सिस्टम को। अब ये चीज वर्क कैसे करती है, आप देखिए यहाँ पे आपने लिखा ए, तो ए जो है वो ओवर द नेटवर्क जाना है दूसरे के फोन पे, तो पहले ये इनक्रिप्ट होता है, मतलब किसी मेथड के थ्रू इनक्रिप्ट होता है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि मान लीजिए ए जो है आपके बिट्स डाटा में रिप्रेजेंट हो रहा है G1 0 1 में, तो ये 0 1 में कन्वर्ट हो गया, 0 1 0 1 में कुछ में डाटा में कन्वर्ट हो गया। अब ये ओवर द नेटवर्क ये 0 1 0 1 फ्लो होकर दूसरे के फोन में गया, अब दूसरे के फोन ने रिसीव किया, फिर उसे ये डाटा मिला, उस फोन ने इस डाटा को रीड किया और उसने चेक किया डाटा क्या है, उसके पास एक लिस्ट थी, क्योंकि उसे पता होना चाहिए ना भाई डाटा क्या है, तो उसके पास एक लिस्ट थी, लिस्ट में उसने चेक किया कि ये जो डाटा है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए दिया गया है, तो उसने देखा ए जो है ए कैरेक्टर पे आपका ये वाला डाटा मेंशन है, तो वो क्या करेगा इस डाटा की जगह पे आपको क्या रिप्रेजेंट कर दे रहा है, वो आपको यहाँ पे ए रिप्रेजेंट कर दे रहा है। तो इस तरह से आपका कम्युनिकेशन बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज आपको क्यों समझाई, देखिए इसी तरह से सी लैंग्वेज में क्या फॉलो होता है, आस्की कैरेक्टर कोड होता है, अमेरिकन नेशनल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। जो आपके इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करने में जो कोड यूज में आता है वो है आंसी, वो सबसे पहले आंसी ने इंट्रोड्यूस किया था आपका ये कोड। आंसी जो कोड है वो है आपका 8 बिट रिप्रेजेंटेशन का, कितने बिट का, 8 बिट। तो 8 बिट में उसकी रेंज कितनी आएगी, मैंने आपको बताया था रेंज कैसे निकालते हैं, पहला ब्लॉक रिजर्व होता है प्लस माइनस के लिए, बट कैरेक्टर में कोई वैल्यू नेगेटिव में नहीं लेंगे आप, सब कुछ जीरो से स्टार्ट होता है कैरेक्टर में, तो पहला ब्लॉक जो है रिजर्वेशन का वो हटा दिया जाता है, तो पहला ब्लॉक आपका रिजर्वेशन नहीं है, तो ये कहां से स्टार्ट होगा आपका नंबर, जीरो से कंसिडर करेंगे आप। तो आप देखिए यहाँ पे 8 बिट में कितना आता है हमारे पास, 2 की पावर 8 आता, तो 2 की पावर 8 कितना आता है, 256, तो 256 आता है हमारे पास। तो अगर 8 बिट में, एक मिनट रुकिए, अगर हमारे पास 8 बिट है, सी लैंग्वेज में 8 बिट होती है रिप्रेजेंटेशन, तो हमारे पास रेंज कितनी आती, जीरो से लेके 256, 2 की पावर 8 256 ही होता है ना, आई एम रॉन्ग और राइट, 255 तक आएगा ना। हाँ अभी बताता हूँ मैं, सही हूँ ना, 2 की पावर 8 256 ही होता है ना, ओके। तो यहाँ पे देखिए जीरो से लेके 256, अब देखिए 256 में यहाँ पे जो आप काउंट कर रहे हैं वो 1 से काउंट कर रहे हैं, बट ये जो चीज है जीरो से काउंट करनी है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, 1 को माइनस कर देंगे, तो 1 को माइनस कर देंगे तो रेंज कितनी निकल के आई, रेंज हमारे पास निकल के आई, हमारे पास जो रेंज निकल के आई वो निकल के आई 0 से लेके 255। तो मतलब आप सी लैंग्वेज के अंदर जो आपके पास एक कैरेक्टर की वजह से जब भी आप वहां पे वेरिएबल बनाएंगे तो आपके पास इतने कैरेक्टर की लिस्ट है, ये नहीं कि आपके पास कैरेक्टर की लेंथ है ABCD आपने 255 बार ही लिख सकते हो, नहीं, मतलब ABCD तरह के कैरेक्टर, अलग अलग कैरेक्टर जो आपको दिखते हैं, ठीक है। अब ये जो जावा है वो आंसी को सपोर्ट नहीं करता, ये सपोर्ट करता है यूनिकोड सिस्टम को। अब यूनिकोड सिस्टम जो है वो आपका है 2 बाइट रिप्रेजेंटेशन, मतलब 16 बिट रिप्रेजेंटेशन। अब 16 बिट है तो आपका एक्चुअल में कितने ब्लॉक है जिसमें डाटा स्टोर होना है, आपके एक्चुअल में जो ब्लॉक हैं वो है कितने हैं, 16, तो 0 2 की पावर 16 जो निकल के आएगा वो आएगा आपका 65,000, ठीक है, 536।
तो आपका ये निकल के Yes. आएगा 2 की पावर 16। अब यहाँ पे देखिए जो आपका यूनिकोड सिस्टम है वो उसकी रेंज जो है 0 से लेकर 65,536 तक है। आप इसे 35 कर दीजिए चाहे तो, ठीक है, क्योंकि -1, ठीक है। अनसाइंड का मतलब होता है पॉजिटिव। जिन्होंने सी डेप्थ में पढ़ा होगा उन्हें पता चल जाएगा कि साइंड और अनसाइंड का मतलब क्या होता है। बट जावा में साइंड और अनसाइंड का ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधे आपके पास अलग अलग तरह के डाटा टाइप दे दिए हैं, जैसे कि शॉर्ट, लॉन्ग। बट सी लैंग्वेज में ये डाटा टाइप नहीं होते, ये होते हैं डाटा मॉडिफायर, जिनकी मदद से हम अपने डाटा टाइप को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास रेंज इतनी है, मतलब हम इतने टाइप के कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, इतने टाइप के कैरेक्टर यूज कर सकते हैं अपने जावा के अंदर। अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि भाई रेंज हमें क्या बताती है? रेंज ये हमें बताती है कि आपके मेमोरी ब्लॉक में छोटी से छोटा या बड़े से बड़ा नंबर क्या स्टोर हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, समझाया था। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन यहाँ पे राइज ये है कि जो अब मैंने ए लिखा है, यहाँ पे जो मैंने ए लिखा है, ये मैं इसे कैसे पता लगाऊं कि ये 0 से लेके 65,535 की रेंज में आता है या नहीं आता। तो इसे पता लगाने के लिए आप कैसे पता लगाएंगे? देखिए आपके सिस्टम में एक लिस्ट होती है, ठीक है, हर एक कैरेक्टर की एक लिस्ट होती है। ये जो आपने ए लिखा है ये बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ये कैरेक्टर है। तो इन सब की क्या है? लिस्ट है। लिस्ट है तो लिस्ट में क्या है? आपका मेंशन है, जिसे उस लिस्ट में क्या मेंशन होगा कि स्मॉल ए का जो नंबर है वो नंबर है 97। स्मॉल ए का जो नंबर है वो है 97। बी का जो नंबर है, बी का जो नंबर है, बी का नंबर है 98। बी का नंबर है 98। जैसे इसी तरह से एट द रेट का जो नंबर है, एट द रेट का जो नंबर है वो है एट द रेट का नंबर, इफ आई एम राइट 64 है आई थिंक, ठीक है। तो 64 है। और जो आपने पान का पत्ता देखा, हार्ट सिंबल, तो पान का पत्ता मेरे कीबोर्ड में सिंबल नहीं है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मान लेते हैं ये एक में कोई वर्ड सा लिख दे रहा हूँ, ओ लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए पान का पत्ता है। पान का जो पत्ता होता है, आप ताश खेलते हो, कार्ड जो खेलते हो, उसमें पान का पत्ता होता है, तो इसे पान के पत्ते मान लीजिए। इसका जो नंबर है वो है 3। अब इसी तरह से वहां पे क्या लिस्ट है। अब देखिए यहाँ पे आपने असाइन किया एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर करेक्टर का ए, आपने यहाँ पे लिख रखा है एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर करेक्टर का ए। ओके, मनीष ने शायद मेरे को वो पान के पत्ते का करेक्टर भेजा है, बट मेरे सिस्टम में मैं लैपी से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो वो चैट बॉक्स में मेरे को पता नहीं चल पा रहा है कि वो आपने कौन सा करेक्टर भेजा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने लिखा है ए असाइनमेंट ऑपरेटर एक्स, बट ये मेमोरी में जा कैसे रहा है? तो वो लिस्ट में चेक करेगा कि ये जो ए करेक्टर है इसके लिए नंबर क्या है। तो इसके लिए नंबर चेक करेगा, वो ए के लिए जो नंबर दिया गया है वो 97। तो इसका मतलब आपने यहाँ पर लिख रखा है 97। क्या लिख रखा है आपने यहाँ पे? 97। अब 97 किस में जा रहा है आपका? ध्यान से समझिए, 97 किस में जा रहा है आपका? एक्स में जा रहा है। तो 97 क्या बाइनरी में कन्वर्ट नहीं हो सकता? 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड जब आप 97 को करेंगे तो आपकी फॉर्मेशन क्या आएगी? 97 को डिवाइड करके देखिए एक बार, कोई मेरे को बताएगा 97 का बाइनरी फटाफट? डबल 1 0 0 1 11 00 0 0 1। देखिए 97 का ये हमारे पास बाइनरी आया, ठीक है। 11 4 बार 0 और 1, ठीक है। पीपीटी ओपन कर लेते हैं अपनी, तो मैं यहाँ पे सिंपली से पेस्ट कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अब ये पीछे से बैक से फिल होगा। अब ये बैक से फिल होगा तो यहाँ पे इसमें क्या आ गया आपका? 1 आ गया। इसी तरह से इसमें क्या आ गया आपका? 0 आ गया। इसमें क्या आ गया आपका? 0 आ गया। फिर उसके बाद इसमें क्या आ गया आपका? 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका? 0 आ गया। 4 0 हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया? 1। ये क्या लिखा हुआ है? 1। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक है तो ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0। याद रखिए अगर लास्ट ब्लॉक में 1 है या 0 है, ये अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो टूस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ नेगेटिव नंबर, ये पॉजिटिव ही नंबर है। मैंने बताया जो पहला ब्लॉक है वो रिजर्व नहीं है प्लस माइनस के लिए, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा जो ब्लॉक रिजर्व होता है
जिस ब्लॉक में आपको मेंशन होता है कि ये ब्लॉक रिजर्व है प्लस माइनस के लिए, तो उसमें आप ध्यान रखेंगे कि 0 और 1 का। बट यहाँ पे जो है पहला ब्लॉक जो है रिजर्व नहीं है, तो इसलिए हमारी जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें भी क्या फिल है 0, तो ये आपका क्या पड़ा हुआ है मेमोरी में, ये आपका पड़ा हुआ है ए पड़ा हुआ है, ये मेमोरी में क्या पड़ा हुआ है, ए पड़ा हुआ है। अब आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, आपने लिखा प्रिंट के अंदर एक्स लिख दिया। अब आपको सिस्टम पे आउटपुट क्या आता है, आपको आउटपुट आता है, आप जब इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको स्क्रीन पर आउटपुट आ जाएगा ए। अब आपको 97 क्यों नहीं आया, देखिए जो आपने x नाम का वेरिएबल बना रखा था, किसकी मदद से बना रखा था, कैर की मदद से बना रखा था। तो जब जावा आपका इस चीज को ध्यान में रखता है कि जो वेरिएबल है वो कैर की मदद से बना है, तो आपको आउटपुट जो स्क्रीन पर देना है वो भी कैर की फॉर्म में ही देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसके आगे इंट लिख देंगे, आप इसके आगे क्या लिख देंगे, इंट, मैंने बताया था ना टाइप ऑपरेटर, अगर मैं इसके आगे इंट लिख दूंगा और इसे आप प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, आपका डाटा रीड होगा। रीड कहां से होगा, यहां से होगा क्या यहां से होगा। एक्चुअल में मेमोरी क्या आपकी ये मेमोरी है, ये वाली मेमोरी है, एक्चुअल में मेमोरी है आपकी ये वाली, ये जो पूरी की पूरी मैंने मेंशन करी है एक्चुअल में मेमोरी है मेरी ये। अब इसमें से मैं डाटा जिस तरह से रीड करूंगा उस हिसाब से मेरे को आउटपुट आएगा। अगर मैं बोलूंगा सिस्टम से भाई मेरे को जो डाटा है वो करेक्टर की फॉर्म में दो, तो आउटपुट जो आएगा, जो भी डाटा मेरे पास आएगा वो करेक्टर की फॉर्म में आएगा। अगर मैं बोलूंगा कि मुझे इंटीजर की फॉर्मेट में चाहिए तो वो इंटीजर में कन्वर्ट करके देगा। अब आपने सिंपली लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और एक्स लिखा आपने। अब एक्स की वैल्यू कैसे यहाँ पर आ रही है ध्यान से समझिएगा। तो ये आपके मेमोरी से डाटा ये रहा एक्स नाम का वेरिएबल, एक्स में क्या पड़ा हुआ है, एक्स में पड़ा हुआ है 97, तो यहाँ पे आपका 97 लिखा हुआ है। तो वो देख आप यहाँ पे देखिए एक्स नाम का जो वेरिएबल है वो किसकी मदद से बना है, कैर की मदद से, तो यहाँ पे करेक्टर आ रहा है ना कि 97। तो वो चेक करेगा टेबल में, कि टेबल में चेक करेगा कि 97 के लिए कौन सा करेक्टर है, तो उसने देखा 97 के लिए जो करेक्टर है वो करेक्टर है ए, तो इसका मतलब वो यहाँ पे सिंगल कोट्स में आपका ए लिख देगा, और सिंगल कोट्स का ए जो है आपकी स्क्रीन पर क्या आउटपुट देगा, आपको ए आउटपुट देगा। आई होप सभी को समझ में आया कि करेक्टर कैसे वर्क कर रहा है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी समझाऊंगा। सभी के क्लियर है, अगर सभी के क्लियर है प्लीज जल्दी से चैट में यस बोलिए। ठीक है, अगर नहीं क्लियर किसी भी पॉइंट पे फिर मेरे को बताइए। यस क्लियर। हेलो सर, एक चीज बोली थी। हाँ पूछिए। सर ये जो स्टार्टिंग वाला ब्लॉक जो होता है हमारा, ये रिजर्व होता है कि प्लस या माइनस के लिए, वैल्यू के लिए। बट एक कैरेक्टर में ऐसा होता है कि जो हमारा जो मतलब स्टार्टिंग वाला ब्लॉक हमारा रिजर्व नहीं होता। हाँ देखिए मेरी बात सुनिए, जो आप उस सालिम का क्वेश्चन एकदम सही है कि जो पहला ब्लॉक है ये रिजर्व होता है हमारा प्लस माइनस के लिए इंटीजर के केस में, बट कैरेक्टर के केस में ये क्यों नहीं होता। कैरेक्टर के केस में इसलिए नहीं होता क्योंकि जो आपकी जो कैरेक्टर की जो टेबल है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4, मतलब होती तो 1 से ही स्टार्ट है। बट अगर आप पूरे मेमोरी में 0 0 भर देंगे तो उसमें डाटा को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, 0 से रिप्रेजेंट करोगे। तो जो आपकी टेबल है वो 1 से स्टार्ट होती है। अब वो 1 से स्टार्ट होती है तो भाई आपकी जिसने प्रोग्रामिंग बनाई है, जिसने भी ये कॉन्सेप्ट बनाया है, ठीक है, जो टीम पूरी बैठी होगी उनके दिमाग में ये बात पॉइंट की होगी ना कि अगर मैं इस ब्लॉक को रिजर्व कर देता हूँ, इस ब्लॉक को रिजर्व कर देता हूँ तो इसमें नेगेटिव नंबर की फॉर्म में डाटा जाएगा। अब नेगेटिव फॉर्म में डाटा जाएगा तो मेरी रेंज क्या बन जाएगी, नेगेटिव 2 की पावर 15। तो यहाँ पे देखिए जो 16 ब्लॉक था वो अब क्या हो गया, 15 हो गया। अब 15 हो गया 2 पॉजिटिव 2 की पावर 15, 2 की पावर 15 -1। अब यहाँ पर ये आपकी रेंज आ गई। अब देखिए ये जो जितने भी इतना जो नेगेटिव नंबर है ये तो आपका वेस्ट हो गया ना। इस नंबर से किसी भी नंबर से आप किसी भी करेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो और जो ये जो हमारे नंबर वेस्ट हो गए, अगर मैं इस पहले ब्लॉक को रिजर्व नहीं करूंगा तो वो मेरा रेंज जो है 0 से स्टार्ट होगा। तो जो रिमेनिंग आगे के जो नंबर मेरे पास बच जाएंगे उन्हें मैं अदर करेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरा जो करेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, जो करेक्टर की लिस्ट है वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपका जो पहला ब्लॉक होता है वो करेक्टर में रिजर्व नहीं होता, वो हमेशा अनरिजर्व होता है, मतलब अनसाइंड। सालिम कॉन्सेप्ट क्लियर टू यू। या ठीक है, पंकज वांट टू से समथिंग। हाँ पूछिए पंकज। आपको कुछ पूछना है पंकज, चैट में पूछ सकते हैं या तो। नो। ओके
सभी के क्लियर है ना टॉपिक? ओके स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी इसका जो प्रैक्टिकल है वो मैं नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा, मतलब इसी की सेकंड पार्ट में, क्योंकि सेशन एंड होने वाला है। बट उससे पहले ओके क्लियर क्लियर। और मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन ये दिए थे कि आपको क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25। किसी ने किए? अगर किसी ने किए तो चैट में प्लीज रिस्पॉन्स कीजिए, किस किसने किए ये वाले क्वेश्चन। आई वांट टू नो। पढ़ाऊंगा तो मैं अभी सेकंड पार्ट में, क्योंकि 1 मिनट ही बचा है। किस किसने नहीं किए वो नो टाइप कीजिए, और जिस जिसने किए वो यस टाइप कीजिए। तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन। मनीष से यस, पंकज से यस, सॉल्यूशन किसी का नहीं आया, पर सुरभि से नो। मतलब आपको जो आपके आंसर नो आ रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? समझ में नहीं आया क्वेश्चन, कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या क्वेश्चन समझ में आ गया बट सॉल्यूशन समझ में नहीं आया कि अप्रोच कैसे करना है सॉल्यूशन को? कहाँ किस पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम आई? तो चलिए नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके ज्योति प्रकाश से ट्राई किया था बट हुआ नहीं। ओके कोई बात नहीं, मैं एक बार और समझाऊंगा आपको, ठीक है? फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे नहीं।